हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजनी कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त एस के गुप्ता। आइए देखते हैं आज हम कौन से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जो रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमसे रिलेटेड है। उस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी हो तो हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैसे बनानी होगी, और उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट और नेसेसरी लीजर कैसे बनाने होंगे। ये तो खैर हम पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्ट है वो है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। उसको मैं एक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को। इफ बुक वैल्यू ऑफ असेट्स नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में असेट्स की बुक वैल्यू गिवन नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, इफ बुक वैल्यू ऑफ असेट्स नॉट गिवन इन क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में असेट्स की वैल्यू यानी बुक वैल्यू गिवन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट टू फाइंड आउट बुक वैल्यू ऑफ असेट्स। उसके लिए हमको एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट तैयार करनी होगी जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पर, ताकि हम असेट्स की बुक वैल्यू पता कर लें। आफ्टर इट प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ बैलेंस शीट जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। उसके बाद फिर हमें रियलाइजेशन अकाउंट और बाकी के सारे नेसेसरी लेजर बनाने होंगे उस मेमोरेंडम बैलेंस शीट को देखकर, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में बनाते आए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैसे बनेगी। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बिल्कुल बैलेंस शीट जैसी ही होती है। हमको यहाँ पर उसको अलग से बनाना है, इसलिए हमने उसको मेमोरेंडम यानी स्मरणार्थ बैलेंस शीट का नाम दे दिया है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी वही है, लाइबिलिटीज़ अमाउंट असेट्स अमाउंट। अब हमें यहाँ पर जो पार्टनर्स के कैपिटल हैं उनका क्रेडिट बैलेंस यहाँ लिखना होगा लाइबिलिटी साइड। पार्टनर लोन का क्रेडिट बैलेंस, किसी भी तरह का रिजर्व, जर्नल रिजर्व जिनका क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स, अदर करेंट लाइबिलिटीज़ या और ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनका क्रेडिट बैलेंस है, वो हमको यहाँ पर लाइबिलिटी साइड नोट करना होगा जो क्वेश्चन में गिवन है। बताता हूँ मैं आपको असेट साइड। यहाँ पर हमें कैश का जो बैलेंस है गिवन अगर दिया है तो लिखना है, बैंक अकाउंट का बैलेंस अगर गिवन है तो वो लिखना है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और किसी भी तरह के डेबिट बैलेंस अगर दिए हैं तो वो हमें यहाँ पर असेट साइड रिकॉर्ड करने होंगे। उसके बाद हमें लाइबिलिटी साइड का टोटल करना होगा। जब लाइबिलिटी साइड का हम टोटल कर लेंगे, उस टोटल में से हमको असेट्स का टोटल सब्ट्रैक्ट करना होगा। असेट यहाँ का टोटल सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो कहलाएगा हमारे पास सन्ड्री असेट्स। अब यहाँ पर असेट्स के नाम डिनोट नहीं है, इसलिए हमने उसको सन्ड्री असेट्स के नाम से मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर जो बैलेंस फिगर है वो कहलाएगा सन्ड्री असेट्स। तो इस तरीके से हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाकर असेट्स की बुक वैल्यू पता कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रॉब्लम के साथ इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन ये रहा, और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को प्लीज़ पहले नोट डाउन कर लें, ताकि जब हम इसको सॉल्व करें तो आपको बार बार क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत ना पड़े। आपके सामने आपके पेज पर आपका क्वेश्चन रहेगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। राम एंड श्याम पार्टनर हैं, 3:2 रेशो में। उन्होंने डिसाइड किया फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। ऑन दैट डेट बैंक बैलेंस वाज ₹5,000। उस दिन बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो 5,000 था। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो है राम का 35,000 और श्याम 25,000। अब यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें यहाँ उनका क्रेडिट बैलेंस मानना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 5,000, क्रेडिटर्स 10,000। असेट्स जो है वो उनको सोल्ड किया है 60,000 में, और क्रेडिटर्स का पेमेंट पूरा किया है, और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को ₹500 पे करना है। हमें प्रिपेयर करना है कैश रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट,
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर असेट्स को उन्होंने 60,000 में सोल्ड आउट किया है। इस क्वेश्चन में असेट्स की बुक वैल्यू हमें नहीं पता है, तो असेट्स की बुक वैल्यू पता करने के लिए हमको पहले एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। उसी मेमोरेंडम बैलेंस शीट के बिहाफ पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आइए देखते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट किस तरीके से तैयार होगी। बैलेंस शीट का जो नॉर्मल फॉर्मेट है हमें वो लिखना होगा। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर जो क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है राम 35,000 और श्याम 25,000, तो राम 35,000 और श्याम की कैपिटल 25,000 दोनों को ऐड करके हमें यहाँ लिखना होगा लाइबिलिटी साइड में 60,000 रुपीज़। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 5,000, वो हमें यहाँ लाइबिलिटी में लिखना होगा। क्रेडिटर का जो बैलेंस है वो है 10,000, वो हमें लाइबिलिटी साइड लिखना होगा। और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हमें लाइबिलिटी साइड लिखनी है, तो अब हम इस लाइबिलिटी साइड का एडिशन करके लिख देंगे जो कि 75,000 हुआ। इसके बाद हमें यहाँ पर असेट साइड में कौन सी चीज़ लिखनी है वो फाइंड आउट करना होगी। तो जो हमें लिखना है वो है बैंक बैलेंस 5,000, तो बैंक बैलेंस हमने यहाँ 5,000 नोट डाउन कर दिया। अब वापस से क्वेश्चन में फिर देखते हैं कि कहीं कोई डेबिट बैलेंस तो नहीं गिवन है। अगर बैलेंस शीट का अगर कोई डेबिट बैलेंस गिवन हो तो वो हमें यहाँ असेट्स में नोट डाउन करना होगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब हमें यहाँ पर कोई भी डेबिट बैलेंस नहीं लिखना है। अब इसको हमें क्लोज करना होगा सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू निकाल कर। तो यहाँ पर देखिए टोटल है 75,000, अगर हम उसमें बैंक का 5,000 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू आ जाएगी, वो है 70,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाकर सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू पता करेंगे। अब इसी बैलेंस शीट के बेसिस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे सॉल्व होता है ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जनरल एंट्रीज बनाएंगे रियलाइजेशन से रिलेटेड, और बाकी अकाउंट से रिलेटेड एंट्रियाँ हमें पास करनी होंगी। तो सबसे पहले जो हम एंट्री बनाने वाले हैं वो है सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स जिसकी बुक वैल्यू है 70,000, वो हमने यहाँ पर लिखा। तो इस तरीके से हमने असेट्स के अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। सेकंड एंट्री में जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में सिर्फ क्रेडिटर है, उसको हमें यहाँ डेबिट करके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि बुक वैल्यू थी क्वेश्चन में 10,000 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर असेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर दी हैं। अब हमें जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो करना है असेट्स को सोल्ड आउट और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर असेट्स को रियलाइज़ करना था 60,000 रुपीज़। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट्स को बेचने से जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो हमने यहाँ नोट डाउन किया 60,000 रुपीज़। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन था उसमें लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्रेडिटर का पेमेंट हमें फुल अमाउंट करना था। तो क्रेडिटर का पेमेंट 10,000 करना है। तो यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट को लिखेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर हमने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया 10,000 रुपीज़। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 500 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने हैं। तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिटेड रियलाइजेशन अकाउंट 500 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रियलाइजेशन की कुछ एंट्रियाँ बनाई हैं। अगली स्लाइड पर मैं इसी से रिलेटेड आगे की एंट्रियाँ आपको बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं। अब हम यहाँ पर रियलाइजेशन को क्लोज करने की जो फाइनल एंट्री है वो हमें पास करनी होगी। इस क्वेश्चन को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो यहाँ पर लॉस कैलकुलेट हो रहा है और उस लॉस का अमाउंट है 10,500, जिसको कि राम और श्याम में उनके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। राम और श्याम का कैपिटल यहाँ पर रेशियो है 3:2। तो 10,500 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें राम का शेयर है 6,300 और श्याम का शेयर है 4,200। तो टोटल 10,500 उस अमाउंट से हमने इस रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दिया उनके कैपिटल अकाउंट में लॉस को ट्रांसफ़र करके। अब बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन था 5,000 रुपीज़। तो इस 5,000 रुपीज़ के कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करके 3:2 के रेशो में। तो हमें यहाँ पर उसकी एंट्री पास करनी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें अमाउंट डेबिट करना है 5,000, राम का शेयर 3/5 यानी 3,000 और श्याम का शेयर
205 यानी 2000 रुपीज़। उसके बाद जब हम कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे, कैपिटल अकाउंट में राम और श्याम का जो अमाउंट हमें पे करना हुआ, तो उसको पे करने की एंट्री हमने यहाँ बना के रखी है। आप अगली स्लाइड में देखेंगे कि राम और श्याम का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कितना पेमेंट हुआ है, वो हमने अगली स्लाइड में कैपिटल अकाउंट बनाकर उसको कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पर राम को कैपिटल अकाउंट का पेमेंट हुआ 31,700 और श्याम की कैपिटल का पेमेंट हुआ 22,800। तो कुल मिलाकर 54,000 का दोनों की कैपिटल का पेमेंट किया है। इस तरीके से हमको कुछ जर्नल एंट्रीज यहाँ पर बनानी होंगी। आइए देखते हैं लेजर तैयार होंगे। अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाना है। बहुत ही आसान है। जो हमें एंट्रियाँ बनाई हैं उसकी हमें पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले एसेट्स की पोस्टिंग की हमने, बुक वैल्यू 70,000, क्रेडिटर की पोस्टिंग की हमने यहाँ पर 10,000। असेट्स को सेल आउट करके हमने टोटल 60,000 रिसीव किए थे, तो यहाँ पर 60,000 से हमें बाय बैंक क्रेडिट करना होगा। और लाइबिलिटीज़ का जो पेमेंट है और एक्सपेंसेस का जो पेमेंट है उसको हमने यहाँ पर कंबाइंड पोस्टिंग कर दी। 10,500, 10,000 क्रेडिटर का पेमेंट, 500 एक्सपेंसेस का पेमेंट, टोटल 10,500। बाकी कोई एडजस्टमेंट ना होने पर यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, जो कि लॉस था 10,500, जिसको कि राम और श्याम में हमने क्रेडिट कर दिया 6,300 और 4,200 यहाँ पर उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। उसके बाद अब हमें तैयार करना होगा आइए अब हम तैयार करते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हमें यहाँ पर फ्लक्चुएट मेथड से ही बनाना है, क्योंकि फिक्स कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सिंपल कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले राम और श्याम का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हमें नोट डाउन करना होगा, 35,000 और 25,000। उसके बाद हम लेजर पोस्टिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटर लिखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ रियलाइजेशन का जो लॉस उनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, राम को 6,200 और 6,300 और शाम को 4,200। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर दिया राम और श्याम में उनके 3:2 रेशो में, तो उसकी हमें यहाँ पोस्टिंग लेनी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 राम को और 2,000 शाम को हमने यहाँ क्रेडिट किया। अब उसके बाद कोई फर्दर एडजस्टमेंट नहीं है। अब हमें यहाँ पर उनकी कैपिटल का जो फाइनल अमाउंट है जो हमें पे करना है, जिसकी एंट्री हम पहले ही बना चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए उसका बैलेंस कितना आ रहा है। राम का है 38,000 माइनस 6,300। अब उसको सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर राम का जो पेमेंट है वो है 31,700, जो पार्टनरशिप हमको करना होगा। अब श्याम के लिए देखते हैं। श्याम का जो कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है टोटल है वो 27,000। उसमें से हमको यहाँ 4,200 रियलाइजेशन का लॉस सब्ट्रैक्ट करना है। जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमें पे करना होगा 22,800। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट को तैयार कर दिया है। आइए देखते हैं बैंक अकाउंट कैसे तैयार होगा। बैंक अकाउंट के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर उस बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है बैलेंस शीट में गिवन था वो हमें यहाँ नोट डाउन करना होगा 5,000। अब हम एंट्रियों की जो पोस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग इस बैंक अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने असेट्स को सोल्ड करके 60,000 रुपीज़ जो मिले थे वो हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट में डेबिट करने होंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्रेडिटर और लाइबिलिटी एक्सपेंसेस का जो पेमेंट किया था 10,500, वो हमें यहाँ क्रेडिट करना होगा। राम और श्याम का जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस अमाउंट पे किया था वो अमाउंट हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पर राम का पेमेंट 31,700 और श्याम का पेमेंट जो हुआ 22,800। इस तरीके से एंट्रियों की पोस्टिंग के बाद हमने इस बैंक अकाउंट को तैयार किया। अब इस बैंक अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। दोनों तरफ का जो टोटल है डेबिट और क्रेडिट का वो इक्वल होना चाहिए, 65,000 और 65,000। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि जब क्वेश्चन में असेट्स की बुक वैल्यू नहीं दी है तो ऐसी सिचुएशन में हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी होगी, उसके बाद आप एंट्रियां और बाकी लेजर अकाउंट्स तैयार करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक आसानी से समझ में आए। आप अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय, टेक केयर।